नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आजादी हमें 1947 में मिली, उस आजादी का महत्व आज हम समझ पाए, क्योंकि माँ भारती के वीर सपूतों ने जो बलिदान हमें दिया वह अवर्णनीय है, जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते। कहते हैं जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जो तिरंगे में लिपट कर शहीद हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराया। ये देश की आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितना कि हमें लग रही है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया रही है, जिसमें हमारे देश के माँ भारती के वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और यह आजादी की शुरुआत केवल 1947 के कुछ दिन पहले की नहीं है। इसकी शुभारंभ हमारे देश में, हमारे इतिहास में करने वाले वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज्य की स्थापना की परिकल्पना के साथ कर दी थी। और चाहे वो हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की बात हो, जिन्होंने पहली बार देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने अपनी जवानी को खोकर, अपने परिवार को खोकर देश को प्रथम रखा। और इस लंबी प्रक्रिया में अनगिनत वीर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया। और यह बलिदान ये था कि आने वाली पीढ़ी आजादी की सांस ले, आने वाली पीढ़ी अपने मौलिकता को जीवित रखे, आने वाले लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वयं कर पाए। और चाहे वो बात महात्मा गांधी जी की हो, चाहे भगत सिंह जी की हो, कहा जाता है भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। वो भगत सिंह जी जिन्होंने हंसकर फांसी पर झूल गए और इंकलाब अंतिम स्वर तक उनके अंदर बना रहा। चाहे भगत सिंह जी की बात हो, चाहे सुखदेव जी की बात हो, चाहे राजगुरु जी की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी की बात हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, चाहे उधम सिंह जी की बात हो, सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है। सभी ने आजादी के लिए एक ऐसी कल्पना, एक ऐसा सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी आजाद होगी, आजाद परिंदे की तरह उड़ेगी। और इस बेला में और इस प्रक्रिया में केवल हमारे महापुरुष ही सम्मिलित नहीं थे, अब तो हमारे स्त्री परंपरा में जो भारत में कहा गया है, उस स्त्रियों ने भी एक अद्वितीय योगदान दिया है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई जी हो, चाहे झलकारी बाई जी हो, लोक माता देवी अहिल्याबाई जी हो, रानी चेन्नम्मा हो, उन सभी ने देश के लिए एक अपूर्ण, कह सकते हैं ऐसा योगदान जिसका वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है। कहा जाता है साहित्य हो या विज्ञान, जब नव सृजन नया अवतार हुआ, तब नवाचार की सीढ़ी चढ़ने नारी का अवतार हुआ। इसीलिए वो स्त्रियां जिन्होंने अपनी गृहस्थी के साथ, अपने समाज की सीमाओं को पार करके उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, माँ भारती के उन वीर सपूतों को सत सत नमन, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। परंतु वो आजादी का सपना जो उन्होंने देखा था, उसे आज हम साकार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो केवल अपने नैतिक जीवन को खत्म ही कर दिया है और अपने दैनिक जीवन में डूबे हुए हैं। तो संपूर्ण युवा, और भारत तो संपूर्ण विश्व का सबसे युवा देश है, जहां सबसे अधिक युवा पाए जाते हैं। परंतु आज भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश आज भी पीछे है। परंतु अगर हमने सही ऊर्जा सही दिशा में लगाई तो हम पुनः अखंड भारत की ओर बढ़ सकते हैं। तो देशभक्ति की परिभाषा सही मायने में है क्या? तो देशभक्ति को केवल प्रदर्शित करने का माध्यम रक्त निकालना नहीं है, बल्कि अगर देश का हर एक नागरिक अपनी कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है, देश का हर नागरिक अपने अंदर की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करता है, अगर एक डॉक्टर अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से देता है, अगर एक कचरा बीनने वाला व्यक्ति अगर कचरा समय पर डालता है, एक पढ़ाने वाला टीचर अगर सही समय पर विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, तो वही सच्ची देशभक्ति है। और देशभक्ति की परिकल्पना बॉर्डर पर खड़े उन लोगों से भी है जो देश की सुरक्षा में दिन और रात
पर्वत के खड़े हुए हैं। तो हमारे देश के उन सैनिकों को भी बहुत बहुत नमन, जिन्होंने आज तक देश को सुरक्षित बनाए रखा है। तो समझिए स्वतंत्रता का मतलब सही क्या है, और उस मतलब को अपने अंदर जीवित भी करना है, अपने अंदर साकार भी करना है और एक सार्थक अर्थ प्रकट करना है, ताकि आजादी का मतलब केवल एक दिन के झंडे को फहराने में नहीं, अब तो उस झंडे को अपने हृदय में संजोए कर उसके स्वाभिमान को, उसके गौरव को बनाए रखने में है और अच्छे भारतीय बनने में है। तो किसी भी प्रोफेशन में आप हो तो ये ना समझें कि केवल सैनिक बनकर ही हम देश के लिए, आजादी के लिए, देश की भक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं। कहते हैं देश प्रेम की झलकती ज्वाल ही राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करती है। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, देश के प्रति ज्वाला है, तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और सभी के भीतर अपनी माटी के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। जिन वीर सपूतों ने देश को आजाद कराया उनके लिए पुनः बहुत बहुत नमन। और आप सभी को कनावर करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।